आप देश के नौजवानों को किसका इतिहास पढ़ाना चाहते हैं? जिसने सार्वजनिक रूप से, लिखित रूप से अंग्रेजी हुकूमत से माफी मांग ली, जिसने कस्में और सौगंध खाई कि हम अंग्रेजी हुकूमत के लिए काम करेंगे, जिस पर आरोप था क्रांतिकारियों की मुखबिरी का। अगर इसका इतिहास भारतीय जनता पार्टी की सरकार नौजवानों को पढ़ाएगी तो भगत सिंह का इतिहास किसको पढ़ाएगी? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बात कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे लग रहा था कि ये लोग पाठ्यक्रम में अपराधियों के नाम को लाना चाहते हैं। हमारे महापुरुषों के नाम से इनको बड़ी परेशानी है। विनायक दामोदर सावरकर, जिनको लेकर अब यूपी की राजनीति में मार शुरू हो गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी बोर्ड के सिलेबस में वीर सावरकर की जीवनी को शामिल करने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले के बाद अब विपक्ष बीजेपी पर हमलावर हो गया है और बीजेपी को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी प्रवक्ता सुनील सिंह साजन ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि आखिरकार सरकार देश के नौजवानों को किसका इतिहास पढ़ाना चाहती है। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस फैसले पर एक बार पुनः विचार करें। आप देश के नौजवानों को किसका इतिहास पढ़ाना चाहते हैं? जिसने सार्वजनिक रूप से, लिखित रूप से अंग्रेजी हुकूमत से माफी मांग ली, जिसने कस्में और सौगंध खाई कि हम अंग्रेजी हुकूमत के लिए काम करेंगे, जिस पर आरोप था क्रांतिकारियों की मुखबिरी का। अगर इसका इतिहास भारतीय जनता पार्टी की सरकार नौजवानों को पढ़ाएगी तो भगत सिंह का इतिहास किसको पढ़ाएगी? चंद्रशेखर आजाद का इतिहास किसको पढ़ाएगी? राम प्रसाद बिस्मिल का इतिहास किसको पढ़ाएगी? अशफाक उल्लाह खां का इतिहास किसको पढ़ाएगी? वीर अब्दुल हमीद का इतिहास किसको पढ़ाएगी? लाला लाजपत राय का इतिहास किसको पढ़ाएगी? और अगर सावरकर का इतिहास पढ़ाया जाएगा तो उन हजारों क्रांतिकारियों का अपमान है जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा भारत माता की आजादी के लिए, सीने पर गोली खाई भारत माता की आजादी के लिए, और ये देश आजाद हो इसलिए पूरा जीवन जेल में बिता दिया। अगर उनका अपमान करके एक माफी वीर को अगर आदर्श बीजेपी सरकार बनाना चाहती है तो इसका जवाब ये देश और जनता दोनों देंगे। यही नहीं, सुनील सिंह साजन का बयान आते ही बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने भी पलटवार किया है। यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में वीर सावरकर जी का नाम आना हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है। और वहीं विपक्ष को हम देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बात कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे लग रहा था कि ये लोग पाठ्यक्रम में अपराधियों के नाम को लाना चाहते हैं। हमारे महापुरुषों के नाम से इनको बड़ी परेशानी है। यही कांग्रेस के प्रवक्ता को भी करते देखा। आक्रांताओं के नाम आना चाहिए पाठ्यक्रम में, लेकिन वीर सावरकर जैसे वीरों के नाम नहीं आना चाहिए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे लोगों ने देश में राजनीति भी की है और देश में सरकारें भी चलाई हैं। तो आज कम से कम हम लोग अपने महापुरुषों को ला रहे हैं और आने वाली नस्लों को, अपने आने वाली जनरेशन को बता रहे हैं कि ये हमारे महापुरुष हैं, ये वीर सावरकर हैं, जिनका नाम ही वीर सावरकर इसीलिए रखा गया कि उन्होंने देश के लिए और देश के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और ऐसे ही तमाम महापुरुषों को हम लेकर आए हैं जिनके बार बार हम लोग जिक्र करते हैं। आज भी एक हमारे महापुरुष जिन्होंने बलिदान दिया था कश्मीर की आजादी के लिए, हम लोग उनको भी याद करते हैं, लेकिन ये उनको याद नहीं करते हैं। आपको बता दें कि यूपी बोर्ड के सिलेबस में अब एक नया बदलाव होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के तहत अब सिलेबस में विनायक दामोदर सावरकर की जीवनी के साथ 50 अन्य महापुरुषों की जीवनी को शामिल किया जाएगा, जिसमें शहीद भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, महावीर जैन, जगदीश चंद्र बसु और पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे कई महान शख्सियत शामिल हैं। इन महापुरुषों की जीवनी सभी विद्यालयों में अनिवार्य होगी। साथ ही छात्र छात्राओं को इस विषय में पास होना अनिवार्य होगा। हालांकि 10वीं और 12वीं की मार्कशीट में इसके नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। वहीं सरकार के इस कदम के बाद अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। लखनऊ से सत्यम मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।